हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जीके का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए ला चुकी हूँ और आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख कृषि क्रांति जो है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किए हैं। तो आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा और बराबर क्वेश्चंस के आंसर देते रहिएगा ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे कि भाई कौन सा क्वेश्चन आपका सही हुआ है, कौन सा गलत हुआ है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन आप गलत कर दो तो उस पर और अच्छे से ध्यान देना ताकि एग्जाम में किसी तरह की कोई भी मिस्टेक ना करो। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से डेफिनेटली हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के लिए रामबाण सिद्ध होंगी ये सीरीज। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आपके सामने है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में जो हरित क्रांति है इसकी शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शंस, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स, भारत में हरित क्रांति जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1966-67। ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि एम एस स्वामीनाथन जो है ना, इनको क्या कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति की बात करें तो ये संबंधित है खाद्यान्न प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, खाद्यान्न उत्पादन, इससे संबंधित है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं, ठीक है ना। इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार बहुत अच्छी वृद्धि हुई थी, ये भी ध्यान रखना। किसके कारण? हरित क्रांति के कारण गेहूं और जो धान की पैदावार है ना उसमें काफी अच्छी वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको बोला, देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन देखो, दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? अगर पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और अगर विश्व में पूछा जाए तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में देखो नॉर्मन बोरलॉग का नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? एम एस स्वामीनाथन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भारत में, ध्यान रखना, मैं यहाँ पे आगे लिख देती हूँ इंडिया, यानी भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। अगर पूछा जाए विश्व यानी वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में पूछा जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा? विश्व में हरित क्रांति का जो पितामह कहा जाता है, जनक कहा जाता है, वो कहा जाता है नॉर्मन, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है ना। तो इन दोनों को ध्यान रखना, नॉर्मन बोरलॉग जो है इनको तो विश्व में ये हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और भारत में कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अभी यहाँ पे श्वेत क्रांति पूछा गया है, ना कि हरित क्रांति। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, भारत में हरित क्रांति का जनक तो एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं और जो श्वेत क्रांति है इसका जनक भारत में कहा जाता है वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? बताओ सभी लोग, जो श्वेत क्रांति है ना ये किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति जो है, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मिल्क हो गया, पनीर हो गया, दूध, दही, छाछ, ये सारी चीजें इनसे संबंधित है। अब ये जो श्वेत क्रांति जिसकी शुरुआत कब हुई थी, तो फ्रेंड्स श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1964-65, मैंने यहाँ पे लिखा है 1964-65 में शुरुआत हुई थी श्वेत क्रांति की, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया। इसे क्या कहा गया? ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? सभी लोग बताएं। भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति जो है इसका संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन जो है ना, इससे संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उर्वरक उत्पादन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भूरी क्रांति। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और इस क्रांति के कारण देश में, ध्यान रखना, 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति की बात कर रहे हैं अब हम। नीली क्रांति, जो ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, मत्स्य प्रोडक्ट्स जो है, यानी कि मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई ये क्रांति है। और एक और चीज ध्यान रखना, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 2013-14 मैंने लिखा है। तो 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का प्रोडक्शन हुआ था, उत्पादन हुआ था। ध्यान रखना, भारत में 2013-14 में 95.8 लाख टन मछली का क्या हुआ था? उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। ये चीज आप लोग नोट कर लेना। किसके कारण? इस नीली क्रांति के कारण, ब्लू रिवॉल्यूशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन जो है, ये किससे संबंधित है? तो येलो रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये संबंधित है तिलहन उत्पादन से। तिलहन उत्पादन यानी कि खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये जो येलो रिवॉल्यूशन है, पीली क्रांति, इसकी शुरुआत की गई। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है, ये चीज भी आप ध्यान रखना। और 2013-14 की बात करें तो देखो 2013-14 में एक चीज नोट कर लेना, 32.9 मिलियन टन तिलहन का क्या हुआ था? प्रोडक्शन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति, जो रेड रिवॉल्यूशन है, इसके बारे में पूछा गया है, ये किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये है टमाटर, मांस, ये के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, इनसे संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, रजत क्रांति का संबंध बताओ किससे है? ऑप्शन है अंडा उत्पादन, दूध उत्पादन, तिल उत्पादन या फिर मत्स्य उत्पादन। सभी लोग बताएं क्या आंसर होगा। रजत क्रांति, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका है अंडा उत्पादन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अंडा उत्पादन। भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों के मुर्गी जो होती है ना, उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ये जो सिल्वर रिवॉल्यूशन है, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गुलाबी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? पिंक रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, किससे संबंधित है? पिंक रिवॉल्यूशन जो है ना, ये प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। तो अब देख लो कौन से ऑप्शन में है राइट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति, प्याज और झींगा मछली उत्पादन के लिए क्या है? इससे संबंधित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है, ये चीज में आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति, आप सभी लोग आंसर करें। सुनहरी क्रांति, जिसे हम गोल्डन रिवॉल्यूशन कहते हैं, तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है फल उत्पादन से, इसका संबंध है। ठीक है, इसका संबंध जैसा कि मैंने बताया बागबानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें विशेषतर क्या आते हैं? फल, जिसमें फल विशेष कर जो एप्पल होते हैं ना, सेब, वो ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा गया है, ये भी आप ध्यान रखना। भारत में बागबानी उत्पादक जीडीपी में 31% योगदान देता है, ये भी ध्यान रखना। ये पूछा जा सकता है कि भारत में बागबानी उत्पाद जीडीपी में कितना योगदान देते हैं? तो 31% वो योगदान देते हैं। ठीक है। भारत सब्जी और फल उत्पादन के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पे है, सेकंड पोजीशन में है। नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सब्जी और फल उत्पादन में भारत पूरे विश्व में कौन से स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? बादामी क्रांति, बादामी क्रांति का संबंध है जो मसाले होते हैं ना, मसाले उत्पादन से ये संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति, ऑप्शन है उर्वरक उत्पादन, तिलहन उत्पादन, टमाटर उत्पादन या फिर बायोडीजल उत्पादन। फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बायोडीजल उत्पादन जो है ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बायोडीजल। ओके, और काली क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन की पूछे तो उस केस में आपको ध्यान रखना है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम और खनिज तेल के उत्पादन से संबंधित है। यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तिलहन उत्पादन का पूछे तो तिलहन के लिए मैंने क्या बताया था? एक सेकंड रुको, तिलहन के लिए मैंने बताया था ना येलो रिवॉल्यूशन जो है वो उत्पादन, येलो रिवॉल्यूशन किसके उत्पादन के लिए संबंधित है? तिलहन उत्पादन। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, और जो ग्रे रिवॉल्यूशन है वो उर्वरक के लिए मैंने बताया था भूरी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी और शहद उत्पादन। स्वर्ण क्रांति वही गोल्डन रिवॉल्यूशन को कहा जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि भारत जो है, ये भारत में बागवानी उत्पाद जो है ना, बागवानी उत्पाद, ये जीडीपी जो होती है ना, जीडीपी, इसमें कितना योगदान देते हैं? 31% का योगदान देते हैं। ठीक है, और पूरे विश्व में, पूरे मतलब कि ध्यान रखना, पूरे विश्व में भारत की बात करें तो इंडिया सेकंड पोजीशन पे है, किसमें? सब्जी और फल उत्पादन के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है दुग्ध उत्पाद, खाद्यान्न उत्पाद, उर्वरक उत्पाद या फिर आलू उत्पादन। बताओ, देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। अब यहाँ पे देखो मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो जो ये है ना मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, दुग्ध उत्पादन, तो इससे संबंधित है व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाइट रिवॉल्यूशन, यानी कि जो नीली क्रांति है ना उसका संबंध है इससे। खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो इससे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसका संबंध है। ठीक है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन का किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन जो है ना इससे संबंधित है। और उर्वरक का मैंने बताया ही था, उर्वरक के लिए मैंने भूरी क्रांति बताई थी आपको। ठीक है ना, तो इस तरह से करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए हैं। और भी क्वेश्चंस देखो इस टॉपिक से रिलेटेड जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो आपका आंसर होगा MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। भारत में नीली क्रांति का जनक पूछ दे तो अरुण कृष्णन ध्यान रखना है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक पूछे तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और भारत में जो पिंक रिवॉल्यूशन है ना, गुलाबी क्रांति, इसका जनक दुर्गेश पटेल है। भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक कौन है? तो स्वर्णिम क्रांति का जनक है निरपक तुतेज। भारत में जो रेड रिवॉल्यूशन है ना, लाल क्रांति, ध्यान रखना ये रेड रिवॉल्यूशन है, इसका जनक किसे कहा जाता है? विशाल तिवारी को कहा जाता है। और जो सिल्वर क्रांति है ना, भारत में सिल्वर क्रांति का जनक इंदिरा गांधी को कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना। तो इस टॉपिक से जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे हमने कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और वही आपकी तरफ से हमारे लिए बेस्ट सपोर्ट होता है जो हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। चलो फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।